अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद इजहारुल हक अब्बासी है। आज की वीडियो में हम हज़रत दादा कायम खान का तारुफ और उनका वाक़या बयान करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। हज़रत दादा कायम खान 17वीं सदी ईस्वी के अजीम रूहानी बुज़ुर्ग थे। आपका ताल्लुक़ तहसील मरी की सबसे बड़ी यूनियन काउंसिल फगवाड़ी के मौज़िया नम्र माल से था। आप ख़ानदान अब्बासिया के अजीम चश्मो चराग थे। आपकी रिहाइश गाह नम्र माल के मशहूर और मारूफ मकाम दारा में थी। दारा साबका वक्तों में उस जगह को कहा जाता था जहां हर वक्त लोगों का अगठ रहता था और लोगों की दुनियावी और रूहानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई एक ऐसी शख्सियत मौजूद रहती थी जिनसे लोग अपने मसाइल और परेशानियों का हल लेने आते थे। चूँकि आप भी एक ऐसी नाबग़े रोज़गार शख्सियत थे कि जिनके फैज़ से हर हासो आम इस्तिफ़ादा करता था। आप एक इबादत गुजार और रूहानी तसर्रुफ़ात के मालिक थे। हर वक्त इबादत और रियाज़त में मशगूल रहते थे। आप न सिर्फ अपने इलाका बल्कि पूरी तहसील के अंदर लोगों की परेशानियों और मुश्किलात पर मुस्तरिब रहते थे। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार करामात से भी नवाजा हुआ था, जिनमें से एक मशहूर करामत उस वक्त के फ़िरौन सिफ्त शख्स जिसका ताल्लुक़ हिताई कश्मीर से था और नाम हाकम खान था, जो अपने इलाके का बड़ा सरदार था और रौब और दबदबा इतना था पूरा इलाका बशमूल कश्मीर, मरी और दीगर इलाके उसके ज़ेरे कंट्रोल थे। हाकम खान साल में 2 मरतबा पूरे इलाके का दौरा करता था और जुल्म व बर्बरियत से लोगों से माल लूट कर वापस चला जाता। वो इतना जालिम शख्स था कि बरेती के रास्ते से यूसी गहल कोहट्टी काकड़ाई में दाखिल होता और पूरी मरी को लूट कर नम्र माल के रास्ते वापस कश्मीर चला जाता। बुजुर्ग बताते हैं कि उसके बारे में मशहूर था कि अगर वो किसी औरत के कान में सोने की कोई बाली देखता तो उतारने को कहता। अगर कोई औरत इनकार कर देती तो उसके कान से खींच के उतार लेता। अगर कलाई में कोई चूड़ी होती तो इनकार पर कलाई काट लेता। अगर उंगली पर अंगूठी होती तो इनकार पर उंगली ही काट देता। पूरा इलाका उसके जुल्म व बर्बरियत से खौफ व हरास में मुब्तला था और वह इतना ताकतवर शख्स था कि कोई मुकाबले को तैयार न था। इस परेशानी के हल के लिए हज़रत दादा कायम खान ने पूरे इलाके से अमायदीन को बुलाया और उस जालिम और जाबिर शख्स हाकम खान से निजात के लिए मुशावरत की। तमाम मरी वालों ने अहद किया कि वो उसे ख़त्म करने के लिए कोशिश करेंगे और सब ने जिम्मेदारी ली और तय ये हुआ कि जिस यूनियन काउंसिल का शख्स उसे कत्ल करेगा, दूसरी यूनियन काउंसिल वाले कत्ल के बदले हर्जाने के तौर पर मकतूल के वारिसीन को ज़मीन देंगे। पूरी मरी वालों ने कोशिश की लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आया, क्योंकि वो बहुत ताकतवर शख्स था और उसके साथ सैकड़ों का लाव लश्कर बमा तीर और तलवार मौजूद रहता था। एक मरतबा वो पूरे मरी को लूट कर वापस जा रहा था तो दारा शरीफ के रास्ते वापस कश्मीर जाते हुए आपके पास से गुजरा तो आपने वुज़ू का पानी उस पर छिड़का तो वो आपकी तरफ मुतवज्जे हुआ। आपने कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हें आखिरी वार्निंग है, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना अगली दफ़ा मैं तुम्हें वापस कश्मीर नहीं जाने दूंगा। हाकम खान ने आपकी बात को हंसी मजाक में उड़ा दिया। हाकम खान ने यह बात कश्मीर जाकर अपनी माँ को बताई तो माँ ने कहा, बेटा उससे होशियार रहना। तो हाकम खान ने कहा कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगले साल जब वो पूरी मरी को लूट कर वापस जा रहा था तो आपने दारा से गुजरते वक्त उसको मुहातिब करके कहा कि हाकम खान, आज मैं तुमसे मिलने आऊँगा। हाकम खान चूँकि शाम के वक्त वापस जाता था तो रात वो मोड़ा हिल्ला, जो कि नम्र माल का एक इलाका है, वहाँ क़याम करता था और सुबह सवेरे वहाँ से वापस जाता था। आपने उससे कहा कि मैं रात में हिल्ला के मुकाम पर तुमसे 2-2 हाथ करने आऊँगा। आपने अपने इलाके वालों को पहले से बताया हुआ था कि सब ने इकट्ठे जाना है। सारे इलाके के लोगों का काफिला जो तकरीबन 400 से 500 अफराद पर मुश्तमिल था, शाम के वक्त दारा में जमा हुआ और सब हाकम खान के हातमे के लिए रवाना हुए। लेकिन जो लोग हिल्ला मोड़ा की तरफ बढ़ते गए, हाकम खान की वहशत से ताइब होकर काफिला छोड़ते गए। यहाँ तक कि आप हाकम खान के घर के करीब पहुँचे तो सिर्फ आपका ज़ाती खिदमत गुजार मौजूद था। आपने मुस्कुरा कर उसे भी जाने को कहा तो उसने कहा, मेरा जीना मरना आपके साथ है। आपने उसे साथ रहने दिया। इधर हाकम खान, जिसको हज़रत दादा कायम खान ने दिन को ही बता दिया था कि तुमसे मिलने आऊँगा, हाकम खान ने वक्त के मुताबिक तमाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हुए अपने ज़ाती रिहाइश के कमरे के दरवाजे को
इतनी मजबूती से बंद किया कि दर्जनों लोग मिलकर भी उसको नहीं खोल सकते थे। आपने वहां पहुंचकर उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने न सिर्फ दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया बल्कि बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में कहा कि मेरा दरवाज़ा खोलना तुम्हारे बस की बात नहीं। आपने उसके इनकार पर दरवाज़ा उखाड़ कर फेंक दिया और उससे कहा कि पहला वार तुम करो। हाकम खान ने आप पर तलवार का वार किया। आपका ज़ाती खिदमत गुजार जो आपके साथ था उसके मुताबिक बिल्कुल साफ आसमान और खुशगवार मौसम में अचानक आसमान से बिजली चमकी जो सीधी हाकम खान की आंखों में पड़ी और उसका वार निशाने से हटकर छत की लकड़ी में पेवस्त हो गया। पहले दरवाजे का उखाड़ना और आसमानी बिजली का चमकना आपकी करामत थी। आपने जवाबी वार से हाकम खान को कत्ल कर दिया और उसकी लाश दरिया जेहलम में बहा दी और एक ही रात में डलकोट आज़ाद कश्मीर से लेकर कोहाला तक तमाम आमदोरफ्त के ज़राए ख़त्म कर दिए। सुबह जब तमाम अखलियान कश्मीर को अपने सरदार के कत्ल का पता चला तो वो बदला लेने के लिए दरिया जेहलम के किनारे पर आए, लेकिन ये देखकर हाथ मलते रह गए कि पाकिस्तान में दाखिल होने के तमाम ज़राए जिन्हें उस वक्त बेड़ी कहा जाता था वो आपने ख़त्म कर दिए। इसी तरह आपने जालिम और जाबिर शख्स से तमाम लोगों को छुटकारा दिलाया। हाकम खान के कत्ल का हरजाना सरदार समंदर खान जो खानदान अब्बासिया के एक अजीम मुसले और सिपा सलार थे, उन्होंने अपने इलाके यूनियन काउंसिल पोठा शरीफ के इलाके गोसरागा जो बरेती के साथ मुल्हिक है वहाँ से अदा किया। हज़रत दादा कायम खान की और भी बहुत करामात हैं जिन्हें मुख्तसर वक्त में बयान करना मुमकिन नहीं। हज़रत दादा कायम खान की औलाद जिसे कायम आल कहा जाता है वो इलाका नम्र माल में आबाद है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने इत्तेहाद इत्तफाक और शराफत और ईमानदारी के लिए आज भी बाइस तकलीद है। आपका मज़ार अक़दस यूनियन काउंसिल फगवाड़ी नम्र माल दारा शरीफ के मकाम पर आज भी लोगों के लिए रुश्त व हदायत का सरचश्मा है। आपका उर्स हर साल 24 अप्रैल को होता है। अगली वीडियोज़ में हज़रत दादा कायम खान की औलाद की मुकम्मल तफसील बयान की जाएगी और शजरा बयान किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।